हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज प्रतिशत की क्लास में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, तो आयकर की दर याद कीजिए। देखिए हम यहाँ बात करते हैं शुद्ध आय और आय में क्या डिफरेंस होता है। देखो आय क्या होती है, आइए इसको लिख के बताते हैं। आय का मीनिंग क्या होता है, शुद्ध आय का मीनिंग क्या होता है। जिस तरह हम देखते हैं आय क्या होती है, अभी एक आय होती है जो आपके अकाउंट में आती है, मतलब जो आपकी रियल होती है, ठीक। फिर उस आय के ऊपर आपका टैक्स भी लगता है। क्या लगता है? टैक्स, जिसको बोलते हैं कर। समझ में आया? इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स, हिंदी में बोलते हैं आयकर। फिर आय में से जो इनकम होती है उसमें से अगर कर को हटा दे, टैक्स को हटा दिया जाए, तो टैक्स को हटाने के बाद जो आय निकल के आती है वो आती है आपकी शुद्ध आय। इसी को बोला जाता है कौन सी आय? शुद्ध आय। इंग्लिश में बोला जाता है आय को बोलते हैं इनकम, कर को बोला जाता है टैक्स, और शुद्ध आय को बोला जाता है नेट इनकम। क्या होती है? नेट इनकम। समझ में आया? मतलब अगर आय में से कर को हटा देंगे तो आपका क्या आएगा? शुद्ध आय। समझा? मान के चलो इधर देखिए, मान लो आपकी आय कितनी है? 100 रुपये, और आपको टैक्स देना पड़ रहा है 25 रुपये। कितना रुपये? 25। मतलब अगर आपकी आय 100 रुपये है, 100 में 25 रुपये तो आपका टैक्स ही कट जा रहा है, तो बचा कितना? 75 रुपये। तो 75 रुपये आपकी क्या होगी? शुद्ध आय। समझ में आया? दिस इज योर शुद्ध आय। शुद्ध आय मतलब जो इन हैंड सैलरी मिलती है आपको टैक्स हटाने के बाद, तो वो आपकी होती है शुद्ध आय, नेट इनकम, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब इनकम तो आपकी है 100 रुपये, टैक्स है आपका 25 रुपये, और नेट इनकम आपकी आई 75 रुपये। अब क्या किया जा रहा है, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की क्या हो जा रही है? कमी। ध्यान से देखो, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए, इनकम वही रहे, मान लो इनकम कितनी है? 100, टैक्स अब की बार क्या हुआ? 5 रुपये बढ़ा दिया। कितना रुपये बढ़ा दिया? 5 रुपये बढ़ा दिया। तो 25 से 5 रुपये बढ़ के कितना होगा? टैक्स 30 रुपये। तो इसका मतलब अब की बार अपना शुद्ध आय क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। पहले 75 मिलते थे, अब 100 माइनस 30 कितना आएगा? 70 रुपये। अब कितना रुपये मिल रहा है? 70। इसका मतलब नेट इनकम में कमी आई। कितने की कमी आई? 5 रुपये की। तो यहाँ आपने क्या देखा, जितना रुपये माइनस वो बढ़ाया गया, जितना कर आपने बढ़ा दिया, जितना टैक्स बढ़ाया गया, उतना ही रुपये कमी आ गई किसमें? शुद्ध आय में। सीधी सी बात है, अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो जो मुझे सैलरी पहले मिल रही थी नेट इनकम, अब उसमें क्या आ जाएगा? ड्रॉप आ जाएगा, कमी आ जाएगी। तो अब यहाँ देखा तो जितना रुपये बढ़ाया, क्या उतने ही रुपये की कमी आई? तो हमने यहाँ देखा यहाँ उतने ही रुपये की क्या आई? कमी आई। लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता। प्रतिशत में क्या होता है? देखो अब मैं बात करूँ भाई, 25 रुपये में मैंने कितने रुपये बढ़ाए? 5 रुपये। कितने बढ़ाए? 5 रुपये। किस पे बढ़ाए? 25 पे। तो 100 पे कितना होगा भाई? 25 चौके 100। मतलब कि मैंने प्रतिशत में टैक्स कितना बढ़ा है? 20%। ध्यान रखना, टैक्स कितना बढ़ा है? इस 5 रुपये की वैल्यू कितनी है? 20%। मतलब टैक्स मैंने बढ़ाया 20%, और नेट इनकम क्या आएगी? ड्रॉप आ गई। कितने की ड्रॉप आई? 5 रुपये का। किस पे घटा? 5 रुपये, 75 पे। तो 100 पे कितना होगा? तो देखा, 5 एकम 5, 15 पन 75। तो 1/15 कितना होगा? 6 सही 2/3%। तो इतने की क्या आ गई? इसके पास कमी आ गई। क्या आई? कमी आई। इसका मतलब हमने क्या देखा कि भाई जो परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा तो आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ देखा, यहाँ भी 5 रुपये बढ़ाया तो यहाँ 5 रुपये क्या आ गया? कमी। हमने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ ये पता लगा कि अगर आप आयकर में प्रतिशत वृद्धि करते हो तो जरूरी नहीं है नेट इनकम में प्रतिशत उतने ही कमी है, लेकिन हाँ ये जरूर है, आयकर में जितने रुपये बढ़ाओगे नेट इनकम में उतने ही रुपये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या देखा भाई, अमाउंट, चेंज इन अमाउंट, चेंज इन अमाउंट। ध्यान रखना ये प्राइस है, किसमें? टैक्स पे। मतलब ये मूल्य के रुपए में बता रहा है। जितना चेंज आएगा अमाउंट में, क्या उतना ही चेंज आएगा किसमें? शुद्ध आय में। किसमें चेंज आएगा? नेट इनकम में। मतलब जितना आपके अमाउंट में कमी आएगी उतना ही शुद्ध आय में, मतलब बढ़ोतरी होगी टैक्स में। जितने रुपए की बढ़ोतरी होगी उतने ही आपका नेट इनकम में क्या आएगा? कमी आएगी, ठीक। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे होगा ये। आइए अब हम क्वेश्चन से देखते हैं आयकर में कितने की हुई भाई। क्वेश्चन दिया, यदि आयकर में 17% की वृद्धि हुई, ठीक। आयकर मतलब टैक्स, टैक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 17% की, ठीक है भाई। जिससे क्या हो? नेट इनकम, नेट इनकम में क्या हो? 3% की कमी आ गई। 3% की क्या आ गई? कमी। मैंने क्या बताया, प्रतिशत भले इक्वल ना हो, लेकिन अगर कर में आपने वृद्धि कर दी तो जितना रुपये बढ़ाएंगे उतना ही रुपये नेट इनकम में क्या आ जाएगा? कम। इसका मतलब टैक्स में अगर 17% क्या कर दिए? कम कर दिए, मतलब बढ़ा दिए, तो उससे क्या होगा? नेट इनकम ड्रॉप आ गया। कितने का? 3% का।
अब ये भी रुपए में आ गया, ये भी किस में आ गया, रुपए में। और मैंने क्या बताया था, दोनों ही केस में अमाउंट बराबर होगा, प्रतिशत भले बराबर ना हो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर है तो यहाँ से क्या करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा देते हैं। जैसे ही प्रतिशत उड़ा तो हमने यहाँ क्या देखा, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशियो आ गया, कितना आया भाई, 3/17। इसका मतलब इनकम प्लस टैक्स इक्वल टू होता है क्या, इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू होता है नेट इनकम। ठीक, इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू होता है क्या, नेट इनकम। इनकम कितनी है भाई, इनकम पता नहीं कितना है, टैक्स कितना है 3 रुपये, नेट इनकम कितना है 17। तो हमने तो क्या देखा भाई, किस वैल्यू में से कितना घटाएं, कितना माइनस करें कि 17 आ जाए। आपको पता है कितना घटाना पड़ेगा, 20। कितना घटाना पड़ेगा, 20। ठीक, कितना घटाना पड़ेगा, 20। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्या पूछा है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आयकर की क्या बतानी है, दर बतानी है। ठीक, आइए दर निकालते हैं, आयकर की दर कितनी होगी। देखो आयकर की दर निकालने भाई, आयकर टैक्स लगता किस पे, आय पर, इनकम पर। नेट इनकम पर नहीं, किस पे, इनकम पर। तो अपनी इनकम है कितनी, 20। कितनी है, 20। तो अपनी इनकम कितनी है, 20। कितनी है, 20। और टैक्स लग कितना रहा है, 3 रुपये। टैक्स कितना लग रहा है, 3 रुपये। तो प्रतिशत पूछा है, दर पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई, लास्ट में लगेगा प्रतिशत का साइन। तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 3×5 = 15। तो कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा, 15%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यदि आयकर, आयकर मतलब टैक्स में 18% बढ़ा दिया जाए। टैक्स कितना बढ़ रहा है, 18%। मतलब टैक्स में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, 18% की। रुपए में आ गया। अभी इक्वल होगा किसका, नेट इनकम में कितना कमी हो गई। तो नेट इनकम वही प्रभावी इनकम बोले, नेट इनकम बोले, वही है, शुद्ध आय बोले। ठीक, तो नेट इनकम में क्या हो गई, 7% घट गया। भाई जाहिर सी बात है, आयकर बढ़ाओगे तो नेट इनकम घट ही जाएगा, 7%। अब प्रतिशत से प्रतिशत क्या कर दो, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमने देखा टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना हो, टैक्स कितना है 7, नेट इनकम कितना है 18। तो हमने ये देखा, क्या देखा कि इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू होता है नेट इनकम, बराबर में क्या होगा, शुद्ध आय। तो टैक्स कितना लग रहा है, 7 रुपये, इक्वल टू नेट इनकम मिली कितनी मुझे, 18। नेट इनकम कितनी आई, 18। तो किस नंबर में से 18 माइनस करें, वो 7 माइनस करें कि अपने को क्या मिल जाए, 18। क्या मिल जाए, 18। तो बताओ कितना होगा, 25। कितना होगा, 25। इसका मतलब इनकम मेरी कितनी थी, 25। तो मुझे क्या बताना है, आयकर की दर। तो आयकर लग कितना रहा है, 7 रुपये। किस पे लग रहा है, 25 रुपये के ऊपर। तो दर बताना है तो 100, लास्ट में प्रतिशत का साइन। समझ में आया। तो इसको काट दो, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 7 × 4 28%। क्या होगा, 28%। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के, यदि कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये बढ़ा दिया जाए तथा आयकर की दर 15% कम करके 10% कर दिया जाए, तो इसका परिणाम यही हुआ कि पहले जितना आयकर देता था उतना ही अब देना पड़ता है। ठीक, देखो आयकर, आयकर मतलब जितना टैक्स पहले देता था बाद में भी उतना ही दे रहा है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मान लो पहले कर्मचारी का वेतन कितना था, x रुपये। पहले कितना था, x। अब कितना हो गया, x + 10,000, x + 10,000। दिस इज पहले एंड ये बाद में या फिर अब। भाई पहले मान लो उसका x रुपये वेतन था, अब कितना हो गया, x + 10,000। भाई पहले कितना वेतन देता, वो कितना कर देता था, 15%। टैक्स कितना देता, दिस इज इनकम, ये है टैक्स। टैक्स पहले देता था 15%, और अब ये घटकर कितना हो गया, 10%। कितना हो गया, 10%। अब इसका परिणाम ये हुआ कि पहले जितना आयकर देता था उतना ही अब देता है। भाई टैक्स पहले कितना, भाई पहले इनकम पे टैक्स लगता था x × 15%, अभी भी उतना ही दे रहा है। अभी भी कितना दे रहा है भाई, उतना ही टैक्स दे रहा है। भाई 10,000 बढ़ने के बाद भी टैक्स उतना ही दे रहा है, मतलब 10%। अब 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। ये 5 से काटो 3 बार, ये 5 से काटो 2 बार। दिस इज 3x = 2x प्लस 10 × 2 20,000। कितना आएगा, 20,000। तो 2x यहाँ लागो तो x = कितना आएगा, 20,000। कितना आएगा, 20,000। तो मतलब इसका प्रारंभिक आय, तो पहले आय कितनी थी, x थी, x मतलब 20,000। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि की और हर में 8% की कमी की जाए तो उसका मान इतना हो जा रहा है। ये देखते हैं कितना हो जा रहा है। कह रहा है मान लो भी जो भिन्न थी, भिन्न में एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर।
समझ में आया। अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहे हैं, कितने की 15। भाई हर नंबर अपने आप का 100% होता है, 100 में 15 बढ़ गया तो कितना हो गया 115, कितना हो गया 115%। जिससे हुआ क्या, हर में 8% की क्या कर दी गई कमी, 100 था हर अपने आप का, 8 की कमी की गई तो कितना हो गया 92%। तो इससे हुआ क्या, जो ये फ्रैक्शन निकल के आई ये कितना हो गया 15/16, कितना हो गया 15/16। अब क्या करो भाई, प्रतिशत से प्रतिशत हटा दो, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई भाई 15, 92 डिवाइड में तो यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 16, 115 ऊपर तो यहाँ के किस में हो जाएगा नीचे। समझ में आया। आइए इसको काटते हैं, तो ये किससे कटेगा भाई 5 से काट दो 3 बार, इसको 5 से काट दो, 5 दूना 10, 23 बार। ठीक, अब ये 23 एकम 23, 23 चौके 92, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ऊपर 3 × 1 3, 4 एकम 4, तो 3/4। ऑप्शन ए इज राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज क्वेश्चन 5th? यदि किसी भिन्न के अंश में 7% की वृद्धि और हर में भी वृद्धि हो जा रही है, ठीक, आइए तो वही काम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये भी अपने आप का 100% होगी, 100 होगा तो 60 की वृद्धि मतलब 160 हो गया, प्रतिशत लगा दो। हर में भी 40 की वृद्धि, 100 होगा 40 की वृद्धि मतलब 140 हो गया, प्रतिशत लगा दिए। इससे हुआ क्या 16/63। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। आइए अब ये 16 एकम 16, ये भी 16 कट गया, ठीक। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हुआ क्या, 14 यहाँ आ गया, 14/63, तो 7 से काट दो, 7 दूना 14, 7 × 9 = 63, तो कितना है 2/9। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। देखो लिखा है किसी परीक्षा में 65% अभ्यर्थी पास हो गए, ठीक। भाई स्कूल में जो परीक्षा दिए होंगे कितने रहे होंगे 100%, भाई जितने भी बच्चे हो वो 100% होंगे, 100 में से 65% क्या हो गए पास, तो फेल कितने हो गए, तो फेल कितने होंगे भाई 100 - 65 कितना 35%। लेकिन कह रहा 35% फेल नहीं हुए, फेल कितने हुए 420, कितने हुए 420, 1% की वैल्यू क्या होगी भाई 420/35, ठीक। तो 7×7 = 35, 7 × 60, तो 12×5 = 60, 1% की वैल्यू कितनी है 12। तो पूछा कुल परीक्षार्थी की संख्या, तो कुल कितने होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 12 × 100, आंसर इज 12%। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम किसी को, मतलब 1200, आंसर कितना है 1200, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 1500 लड़के, 300 लड़कियों में 70% लड़के थे, 30% लड़के तो असफल। देखो बॉयज़ थे और गर्ल्स थे, बॉयज़ कितने थे 1500, गर्ल्स लड़कियां कितनी थी 300, ठीक है। आप चाहो इनका अनुपात वगैरह ले लो, जो भी लेना हो, ठीक। आइए कह रहा है 70% लड़के पास हो गए, तो फेल कितने हुए 30%, तो कितने प्रतिशत फेल हुए 30, तो अपने 30% निकालते हैं अभी, इन 2 जीरो को हटा दो प्रतिशत से, 15 3 45, तो फेल कितने हुए 450, दिस इज फेल, ठीक। और गर्ल्स, गर्ल्स कितने प्रतिशत सफल हुई है 30, फेल कितनी हो गई 70%, फेल कितनी हुई 70%, तो 2 जीरो हटाओ 21, तो 210, 210 फेल हो गए, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4 2 6, 5 1 6 0, तो ये कितने स्टूडेंट फेल हो गए 660। अब 660 तो फेल हो गए, टोटल थे कितने भाई, दोनों ऐड कर दो 1800, कितने थे 1800, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल, तो 6 3 18, 110, कितने प्रतिशत आए 110/3%। अब एक काम करो, इसको डिवाइड करो, 3 3 = 9, 2 जीरो, फिर 6, फिर 6% कितना आएगा आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आइए मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है अपना, एक परीक्षा में 40 50 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया, उनमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रम से देखो, एक में थे 40 लोग, एक में 50 और एक में कितने थे 60। देखो 3 समूह थे, एक समूह मतलब तो ग्रुप, एक ग्रुप में कितने बच्चे थे 40, दूसरे ग्रुप में 50 और तीसरे ग्रुप में 60। तो जब उन ग्रुप में उत्तीर्णता मतलब पासिंग परसेंटेज निकाला गया कितने प्रतिशत पास हुए, तो जो ग्रुप एक था जिसमें 40 बच्चे थे वो 100 के 100 बच्चे क्या हो गए पास हो गए, मतलब इसमें 100 के 100 क्या हो गए पास। तो पासिंग वाला सिस्टम क्या था भाई, इसमें 100% पास हो गए, मतलब 40 के 40 बच्चे क्या हो गए पास, ठीक है भाई। अब जो 50 वाले थे उसमें 90% पास हुए, कितने प्रतिशत पास हुए 90%।
अब देखो परसेंट लगा है तो 2 जीरो उड़ाई दो, दोनों के पास 2 जीरो उड़ा दो, तो 9 5 45 प्लस। और 60 वाले केस में क्या हुआ, सिर्फ 80% पास हुए। कितने प्रतिशत पास हुए, 80। तो प्रतिशत लगा है तो जो 2 जीरो उड़ाओ, 60 से 80 से 8 से 48। ठीक भाई, टोटल स्टूडेंट थे कितने भाई, 4 5 9 6 15 150 थे। कितने थे, 150। और पास कितने हुए, पास हुए कितने, 8 5 13, 4 4 12 13। ठीक, 133 बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो प्रतिशत पूछा है भाई, प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकाल, पास कितने हुए 133, कितने में से, 150 में से। तो प्रतिशत पूछा है, 100 लगाओ, लास्ट में प्रतिशत लगाओ, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, काटो, 2 6 6 बटे 3%। ठीक, कितना आएगा, 3 8 24, 3 8 24, 2/3%। 88 सही 2/3%। समझ में आया, 88 सही 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। आइए मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के, अगर एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, देखो 35% प्राप्त करता है भाई, कितने प्रतिशत प्राप्त कर रहा है, 35%। लेकिन फिर भी फेल हो गया, कितने अंकों से, 40 अंकों से। बता, अगर 40 अंक और मिल जाता तो उसकी कंडीशन क्या होती भाई, वो पास हो गया होता। वो क्या हो गया होता, पास हो गया होता। ठीक, फिर उसी समय दूसरा छात्र 7% अंक प्राप्त करता है, कितने, 60%। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, एक और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त करना करता है। मतलब जितना तो पासिंग मार्क्स था, जितने अंक पे पास होना था, उससे 35 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। मतलब अगर 35 अंक कम प्राप्त करता तो वो क्या हो जाता भाई, किसके पास होता, पासिंग मार्क्स के पास। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स। इस केस में दोनों इक्वल होने चाहिए भाई। अगर 500 का पूर्णांक इसके लिए तो 500 का दूसरे के लिए भी होगा। अब दूसरे लिए 600 थोड़ी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए, आइए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक, एक काम करते हैं, परसेंटेज को एक साइड रख देते हैं, अंक को एक साइड रखते हैं। भाई 35 को इधर लाओगे माइनस का होगा तो कितना आएगा, 25%। ठीक, 35 को इधर लाओ ऐड हो जाएगा, कितना आएगा भाई, 75। मतलब 25% की वैल्यू 75 अंक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 3 अंक। कितना आएगा, 3 अंक। तो पूछे परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक बताइए। अधिकतम अंक कितने होंगे भाई, 100%। 100 की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 × 100। कितने अंक आएंगे भाई, 300 अंक। कितने अंक आएंगे, 300। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है और 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, तो कितने अंक प्राप्त करता है, 36%। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। अगर वो 55 पा जाता तो बेचारा पास हो जाता, लेकिन नहीं पाया। उसी समय दूसरा छात्र कितने प्राप्त करता है भाई, 71%। और वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 15 अधिक प्राप्त करता है, मतलब 15 घटा दो। ठीक, आइए अब इसको 36 को इधर लाते हैं। ठीक, कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35%। 15 को इधर लेके आते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 70 अंक। कितना हो जाएगा, 70 अंक। अगर 35% 70 अंक के बराबर है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 35/70। कितना आएगा, 2 अंक। कितना आएगा, 2 अंक। समझ में आया। अब कह रहा है अधिकतम अंक बताना है, तो अधिकतम अंक कितना होता है, 100%। 100% की वैल्यू 2 × 100, कितना आएगा, 200 अंक। कितने अंक आएंगे, 200 अंक। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। और ने मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में सफल होने के 36% अंक चाहिए, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 36%। लेकिन कह रहा है कि एक विद्यार्थी 200 अंक प्राप्त किया, 200 अंक प्राप्त किया, लेकिन वो फेल हो गया, कितने अंकों से, 124। मतलब 124 और पा जाता तो पास हो जाता। मतलब 124 और पा जाता तो पास हो जाता। और कह रहा पास के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, 36%। और इसको ऐड करते हैं तो ये आएगा 324। कितने अंक होंगे, 324 अंक। 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 324/36। 324/36, तो ये काट दो भाई, 36 से कम 36, 36 नहीं में 224, तो कितना आएगा, 9 अंक। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 9 अंक। समझ में आया। अब पूछा है तो कुल अंक, तो कुल अंक कितना होगा भाई, 100%। कुल अंक कितना होगा, 100%। तो 9 × 100 कितना आएगा, 900 अंक। कितना आएगा, 900 अंक। समझ में आया, पक्का। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, एक परीक्षा में 80 प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलता है। मतलब कुल प्रश्न कितने हैं, 80, तो प्रश्नों की संख्या कितनी है, 80, और इसके अंक कितने मिल रहे हैं भाई, प्रश्न इंटू अंक मिलकर हो जाएंगे कुल अंक। क्या हो जाएंगे, कुल अंक के लिए 1 अंक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, तो 80 के लिए कितने हो जाएंगे, 80 अंक। कितने अंक हो जाएंगे, 80 अंक। देखो एक परीक्षा में 80 प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हो गया भाई, 80 अंक का नंबर है। अब अर्पिता पहले 40 क्वेश्चन में से 65% सही जवाब देती है। ठीक, आइए भाई पहले 40% थे, 40 प्रश्न है ना, ये क्या प्रतिशत, और उसने सही जवाब कितने के दिए, 65% के, मतलब 40 का 65%, जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक, 13 पंजा 65, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 13 दूना 26, मतलब उसने 26 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। ठीक, अब बच्चे आगे नेक्स्ट 40। अब नेक्स्ट 40 क्या कह रहा है, तथा अन्य 40 प्रश्नों में से पूरे परीक्षा में 75% स्कोर करने के लिए, मतलब अगर टोटल 80 का है, 80 में से 75% स्कोर करना है। कितना स्कोर करना है, 75%, तो 80 का 75%, भाई 80 का 75% मतलब 3/4, 4 दूना 8, 20, 20 3 60, तो कितने क्वेश्चन का आंसर उसको सही देना पड़ेगा, 60। कितने क्वेश्चन का आंसर सही देना पड़ेगा उसको, 60 क्वेश्चन का उसको आंसर क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ठीक, तो 26 में क्या जोड़े कि 60 है भाई, 26 में क्या जोड़ा जाए कि आंसर कितना है, 60, तो 26 में घटा दो भाई, 10 - 6 4, 5 - 2, मतलब 34 प्रश्नों को उसको क्या देना पड़ेगा, सही जवाब देना पड़ेगा। ठीक, देखो यहाँ कितने प्रतिशत लगा लेना। ठीक, तो कितने प्रतिशत आंसर का सही उसको जवाब देना पड़ेगा, ये निकालना है। अब मुझे पता है सही करने के लिए कितने अंक चाहिए भाई, 34, कितने अंकों को धोना पड़ेगा, 34, कितने में से, 40 में से, कितने में से, 40 में से, तो पूछा है प्रतिशत। ठीक, 20 दूना 40, 20 पंजे 100। ठीक, तो 2, 17 दूना 34, 17 पंच 85, 17 पंच 85%, कितने प्रतिशत अंकों को सही जवाब देना पड़ेगा, 85%। 40 क्वेश्चन में से 85% प्रश्नों के उसको सही आंसर देने पड़ेंगे। समझ में आया आपको, एनी प्रॉब्लम, आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से इतना, सी को डी से, मतलब कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक, ए बी सी डी। ठीक, तो क्या कह रहा है, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, 25% की अधिक है तो 1/4। ठीक, ध्यान से देखो, ए को मिले बी की अपेक्षा, मतलब बी को अगर 4 मिले हैं तो ए को कितने मिले हैं, 5, अधिक मिला है ना। ठीक, और बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, 10% कम, मतलब 1/10, मतलब बी को जो मिला है सी की अपेक्षा, मतलब सी को अगर 10 मिला तो ए को कितना मिला है, 9 मिला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है, और जो सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, सी को जो डी की अपेक्षा, मतलब सी डी को कितना मिला है भाई, 4, सी को कितना मिला अधिक, 5। समझ में आया, ध्यान से देखो, यहाँ 10 तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ 4 और यहाँ 9, इसके अकॉर्डिंग बी की वैल्यू 4, इसके अकॉर्डिंग बी की वैल्यू 9, एक काम करो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 9 से कर दो, यहाँ 9 से तो यहाँ भी 9 से। ठीक, अब देखो यहाँ 4 से हो गया, ये 40 हो गया, तो एक काम करो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी किससे कर दो, 8 से। अब आओ, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 10 × 4 = 40, और 8 × 4 = 32, कितना हो गया, 32। ठीक है ना। अब कह रही है डी को 500 में से 320 अंक मिले, डी को कितने अंक मिले, 320, लेकिन इसके अकॉर्डिंग डी को कितना मिला है, 32, मतलब 32 की वैल्यू 320 अंक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, 10 अंक हो जाएगा। तो पूछे ए को कितने अंक, ए को कितने अंक मिले भाई, 45, तो 45 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई 10, 450 अंक। कितने अंक मिले होंगे, 450 अंक। विच ऑप्शन इज करंट, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसको और भी तरीका करने को, देखो सेकंड तरीका देखो क्या है। I'll मूव टू नेक्स्ट थर्ड, सेकंड मेथड।
अब क्या कह रहा है देखो भाई, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। अब एक काम करते हैं, डी को कितने अंक मिले, 320 अंक। कितने मिले, 320। अब जो सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, कितने मिले। अब एक काम करते हैं, 25% अधिक, 25% की मतलब 1/4, इसको 1/4 क्या मिला है, अधिक। तो 320 का 1/4, 1/4 कितना, 4 एकम 4, 4 8 80, 80 ज़्यादा मिले तो कितना मिला है, 400। कितने अंक मिले हैं, 400। और जो बी को है सी की अपेक्षा 10% कम मिले, 10% कम, ठीक। 400 का 10% मतलब 400 का 10% कम, 400 का 10%, 10%, 1/1 से 1 40 कम मिले, 40 कम मिले मतलब कितना मिला, 360 अंक। कितना मिला, 360। अब कह रहा है जो ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, फिर 25% होता है 360 को 25%, 1/4, 4 एकम 4, 4 9 36, 90, मतलब 90 ज़्यादा मिले। तो 360 में 90 ज़्यादा जोड़ो तो कितना होगा, 450। ये आ गया। अब एक और तरीका देख लेते हैं, जो तरीका आपको सही लगे वो अपना लेना, ठीक। एक और देखते हैं, ठीक। मान लो बी को कितने मिले हैं, 100। मान लो बी को कितने मिले हैं, 100। डी को कितने मिले हैं, 100, ठीक। अब कह रहा है 25% अधिक, 25% अधिक मतलब 125 मिले। अब सी को डी की अपेक्षा, अब क्या है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, 10% कम, 10% कम मतलब माइनस 1/10, मतलब अगर 10 मिलना था, 10 में से 1 कम मिला, इसको कितना मिला भाई, 125। 10 मिलना था लेकिन मिल गया 9, किस में से, 10 में से। अब ए को कितना मिला है, बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, कितना मिला, 25% अधिक, मतलब 125 इंटू 9/10, इसमें अधिक मिला है। और 25% अधिक मतलब प्लस का 1/4, मतलब 4 मिलना था, 4 में 1 अधिक मिल गया, कितना, 5/4। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक, 4 दूना 8, तो 125 इंटू 9/8। अब ध्यान से देखो, यदि डी को 320 अंक मिले हैं तो डी को यहाँ कितने दिए थे, 100, 100 नहीं, ये कितना है, 320। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3.2। तो यही क्या करो, 3.2 से क्या करो, मल्टीप्लाई, मतलब 32/9 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, 5 5 25, तो ये 2 दूना 4, ठीक। देखो 25 दूना 50, 50 ने इंटू 9, कितना आएगा, 450 अंक। देखो आपको यहाँ 3 मेथड बता दिए, तो तीनों में से जो आपको मेथड अच्छा लगे वो कर लेना। पहला मेथड क्या था, रेशियो, अनुपात वाला मेथड। दूसरा क्या था, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डायरेक्ट क्या रख दो, वैल्यू रख दो। तीसरा मेथड क्या था, 100 मान के कर लो। 3 मेथड बताए, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे यू कैन यूज इट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। देखो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक आ गई है, इसको थोड़ा सही कर लेना आप लोग, ठीक। क्या कह रहा है, 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ये कोई, देखो 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, ठीक। अब देखो 10% कम, कम है माइनस, मतलब 1/10, मतलब बी से कम मिले हैं को, मतलब बी को 10 मिले हैं तो 10 में 1 कम, कितना मिलेगा, 9। देखो ये सब मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बता दिया, प्रतिशत ज़्यादा प्रतिशत कम, वृद्धि और ह्रास बता दिया, ठीक। तो आप पहली क्लास से स्टार्ट करिएगा तो ये आपको आसानी समझ में आएगा। अब बात हो रही बी और सी, बी और सी की अपेक्षा क्या, 25% अधिक, अधिक मतलब प्लस 1/4, मतलब अगर सी को 4 मिले तो 4 में 1 अधिक हो गया, कितना, 5, ठीक। और सी और डी की बात हुई, सी और डी का 20% कम, कम मतलब -1/5, मतलब डी को अगर 5 मिला तो इसको 1 कम हो गया, कितना मिला, 4। अब ध्यान से देखिए, तो प्रतिशत पहले इक्वल करते हैं। देखो ऊपर 10 तो यहाँ 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से, यहाँ 8 हो गया, ऊपर 2 से तो यहाँ भी 2 से, ठीक। अब देखो सब इक्वल हो गए परसेंटेज, ठीक। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 10। अगर ए को 9 अंक मिले हैं तो बी को 10, सी को 8 और डी को 10। समझ में आया। अब क्वेश्चन कह दिए ए को 360 मिले हैं, क्वेश्चन में करें ए को 9 थोड़ी मिले, कितने अंक मिले, 360 अंक मिले हैं। तो 9 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 360/9, 9 चौक 36, तो कितना आएगा, 40 अंक।
तो पूछा है डी को पूर्णांक कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। एक काम करो, पहले डी को निकाल लो, कितने अंक प्राप्त हुए। तो 10 × 40 कितने अंक प्राप्त हुए, 400। तो डी को 400 अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए, 400। कितने में से, 500 में से। तो पूछा है 100%। 100% की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0, 8 × 45 80%। कितने अंक प्राप्त हुए, 80%। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको प्रतिशत की क्लास समझ में आई होंगी। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है माइंड में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।